आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। आपको जीवन में कभी गुणों से नहीं भरने देंगे, आपको कभी वास्तव में वो गुण ग्राही नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो तो खटमल की तरह हैं, जौंक की तरह हैं जो गाय के थन पर बैठकर भी खून पी कर जाती है। वो तुम्हारे जीवन में ऐसे चापलूस खुशामदी लोग आ जाएंगे तो तुम्हें सतपथ को नहीं दिखाने देंगे, तुम्हें गलत पथ पर ले जाएंगे, तुम्हें सलाह गलत देंगे। मंथुरा की सलाह से केकई जैसी ज्ञानी बदनाम हो गई और मिस्र केसरी की बातों से अंजना के जीवन में जहर घुल गया। किसी की बातों पे मत जाना, ये बातें तो बातें हैं, आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी। आज तकरार है कल प्यार हो जाएगा। लोग कहते हैं वो बहुत बुरा है, मैं कहती हूँ माना कि पत्थर है, लेकिन पत्थर को हटाओगे तो पानी का प्रवाह निकलेगा। हमारे अंदर खजाने भरे हैं, हम गुणों का पर्दा खोलते ही नहीं। गुणों के दरवाज़ों पर हमने दोषों का ताला लगा रखा है, गुण बेचारे आ ही नहीं पाते हैं। हमने घर पर मकड़ जाले लगे हैं, दीमक लगी है, सालों बरसों कई जन्मों से घर नहीं खुला है और बाहर हम बहुत बढ़िया एक पर्ची लगा कर बैठे हैं, एक प्लेट लगा कर बैठे हैं कि घर बहुत सुंदर है। बाहर क्यों बैठे हो, अंदर आओ। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हम अपने आप को देखें कि हमसे कौन सा पाप नहीं हो जाता है, कौन सी कसाई नहीं हो जाती है, कौन सा व्यसन, कौन सा गलत काम नहीं हो जाता है। हमसे हो जाता है जिस दिन हम अपने आप को देख लेंगे। जिस दिन हम अपने आप को देख लेंगे दूसरों को देखना बंद कर देंगे और फिर यही दुनिया, यही परिस्थितियाँ हमें बहुत सुखद नजर आएंगी। यही लोग हमें
जो आज दुश्मन लगते हैं मित्र नजर आएंगे, क्योंकि आपको पता है अभय घोष मुनि काकंदीपुर महावेद न पाई, और कहते वैरी चंडी नेतन घातो तो भी ना ही चिगारे। हमारे मुनियों पर ऐसे से उपसर्ग हुए, उसी खुद के जन्म का बेटा, लेकिन पूर्व जन्म में केकड़े को काट दिया था। उस बच्चा छोटा था, जब पिताजी दीक्षा ले गए वो बड़ा होकर शिकार के लिए निकला और अपने पिता की शिकार कर देता है। एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। कोई घानी में पेल दिए गए, एक बार हिंसा की अनुमोदना की थी और घानी में पेल दिए गए। आज हमारे घरों पर क्या क्या चीज़ आती है, हमने कभी सोचा? सुंदर बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को उपयोग करते हो? कहीं तुम्हारे जाने अनजाने में तुम्हारे यहाँ गलत चीज़ें तो नहीं आ रही? क्योंकि मन में भी गलत विचार मत आने दो, घर में गलत चीज़ें मत आने दो, और ध्यान रखना धीरे धीरे तुम्हारा विकास होते होते पूर्ण विकास की तरफ पहुंच जाओगे। तो हम हो नहीं कृतज्ञ कभी में। हम अपने बुजुर्गों से, अपने बड़ों से, अपने पड़ोसियों से, पहले हमारे यहाँ क्या आदर सम्मान का भाव था कि गांव के सब बुजुर्ग हमारे दादा दादी की तरह इज्जत पाते थे। हमारे माँ की उम्र की सब चाची ताई करके बोलते थे, और गांव की जितनी बेटियां होती थी बड़ी उम्र की हों तो बुआ जी बोलते थे, और यदि थोड़ी कम उम्र की हों तो जीजी बहन जी, सब बहुत अच्छे शब्दों से बोलते थे। गांव में एक बेटी एक जमाई आ जाता था तो पूरे शहर में चहक हो जाती थी, पूरे कस्बे में ऐसा आनंद का माहौल हो जाता था। बेटी महीनों रह जाती थी, घर पर भोजन नहीं बनता था, क्योंकि लोग उसे इतना बुलाते थे। ये लाड़ प्यार की सूचनाएं थी। आज हमारे घर में फ्लैटों में रहते हैं आदमी, कुत्ते को भी एक दूसरे को पहचानता होगा, ये नहीं पहचानते हैं। ये वो माचिस की डिब्बी में रहते रहते माचिस की तरह हो गए, बिल्कुल पैक हो गए। इनका घर पैक हो गया, बाहर की हवा नहीं आती, धूप नहीं आती, जीवन में प्रकाश नहीं आता, तो प्रेम भी नहीं आता। अपने कबूतर खानों की तरह, कबूतर की तरह जिंदगी हो गई। आए थके मांदे, अपने घरों में जो कुछ मिला तो खा लिया, नहीं तो ये भी कोई ज़िंदगी है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई ज़िंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। चैन के 2 पल मिलेंगे सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फ़कत इस ज़िंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। तो अपने जीवन को सोने जैसा अनमोल बनाओ, सोने में मत गमाओ, सोने सा बनाओ, क्योंकि तुम्हें जगाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें जगह देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जगाने वाले कम मिलेंगे। तुम्हें जगह देने वाले यानी पाप की जगह दे देंगे, पाप के लिए जगह दे देंगे, उकसा देंगे तुम्हें, लेकिन तुम्हें उत्कर्ष की ओर ले जाएं बहुत कम लोग मिलेंगे। तो अपने आप को उत्कर्ष की ओर ले जाएं। आप सभी अपने जीवन में परम लक्ष्य बनाएं कि हमें परमात्मा होकर जाना है। यदि कभी परमात्मा नहीं हो पाए तो हम धर्मात्मा होकर जाएंगे, और धर्मात्मा होकर अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। हम जीवन में अवनति की तरफ नहीं जाएंगे, हम किसी की दोष बुराइयों को नहीं देखेंगे। हम अपने बुज़ुर्गों की बुराइयां भी होंगी तो अपने अच्छाइयों में परिवर्तित करेंगे। किसी ने इब्राहिम लिंकन जो राष्ट्रपति थे उनसे कहा कि आपको पता है आपके पिताजी हमारे यहाँ जूता सुधारते थे, चमार का काम करते थे। ध्यान रखना, आपसे कोई कह दे तो आप आग बबूला हो जाओ कि इस समय भरी संसद में मेरा अपमान कर रहे हो। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि जिन महान भाव ने कहा है कि हमारे पिताजी उनके घर में जूता सुधारते थे, मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे पिताजी जितने अच्छे चमार थे, जितने अच्छे जूता सुधारते थे, शायद उतना अच्छा मैं प्रेसिडेंट बन पाऊँ या नहीं बन पाऊँ। ये बहुत बड़ी बात है
कि वो इतने अच्छे थे और उन्होंने कभी गलत जूता नहीं सुधारे होंगे। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ कि वो कितने महान आत्मा थे कि आज भी उनको लोग नाम ले रहे हैं, उनको भुला नहीं पाए। और मैं उन्हें बार बार प्रणाम करता हूँ कि मैं भी अपने पिता के कदमों पर चल सकूँ। ध्यान रखना, आपका बाप यदि बुजुर्ग हो, गरीब हो, तो आप उसे देखना पसंद नहीं करते हैं, बाप को बाप कहना पसंद नहीं करते हैं। आप ध्यान रखना, हम भी अपने माँ बाप गरीब हों, मूर्ख हों, कैसे भी हों, हम उनको इज्जत दें, उन्हें सम्मान दें, ताकि आपको भी आपकी औलादें सम्मान दें। यदि तुम अपने बुज़ुर्गों को इज्जत दोगे तो आपके बच्चे आपको इज्जत देंगे, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सम्मान के साथ और संस्कृति के साथ, सभ्यता के साथ सुखी जीवन आपको मिले, समृद्धिशाली आपका जीवन मिले। इसलिए मात्र पैसों से नहीं, संस्कारों से, पवित्रता से अपने आप को अंदर की दौलत से भरना, आपके जीवन में सुख शांति की दरिया का बहाव होगा, आपके जीवन में सुख शांति आ जाए, मेरा यही शुभाशीष। मौत आंधी की तरह आती है, ज़िंदगी फिर नहीं बच पाती है, हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हुए जाती है। मौत कई प्रकार से आती है और कई लोगों को आती है। मौत रागी को आती है, मौत त्यागी को आती है, मौत वीतरागी को आती है, मौत मिथ्या दृष्टि को आती है, मौत सम्यक दृष्टि को आती है। किसी की मौत मातम बन जाती है और किसी की मौत महात्मा बना जाती है। किसी की मौत पूज्य बना जाती है तो किसी की मौत पतित बना जाती है। कुछ लोग जीते हैं अपनी आत्मा के लिए, वो जगत पूज्य हो जाया करते हैं, वो मर कर भी अमर हो जाया करते हैं, उनके गीत और उनकी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम लेना भी लोग गलत समझते हैं। कुछ लोग जीते हैं बाहर से, कुछ जीते हैं अंतरंग से, कुछ जीते हैं उत्कर्ष के लिए, कुछ जीते हैं अपकर्ष के लिए, कुछ जीते हैं सृजन के लिए और कुछ जीते हैं विध्वंस के लिए। कई लोग होते हैं जो सिर्फ मार काट में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने मार काट नहीं करते हैं वरना मारने वाले को भी क्षमा कर दिया करते हैं, और कुछ लोग होते हैं तो मारना ही है। तो हमारे महापुरुषों ने कर्मों को पछाड़ा है, कर्मों को मारा है। बहुत सुंदर कल्याण मंदिर में बात कही है कि आप इतने दयालु थे, आप परम करुणावान थे, फिर आपने कमंड जैसे क्रोधी को कैसे नतमस्तक कर दिया। तो बड़ी अच्छी बात कही है कि क्या सर्दी से, ज़्यादा सर्दी से पत्ते नहीं गल जाया करते हैं। इसी प्रकार से इतनी क्षमा थी, इतनी करुणा थी कि कमंड जैसा पाषाण भी पिघल गया। और हमारे जीवन में हम बाल बाल मरण बनते हैं, या बाल मरण, या पंडित मरण, या पंडित पंडित मरण, या बाल पंडित मरण। हम कैसा मरते हैं, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जीते हैं, इससे कोई मायना नहीं रखता है। हमने कितना परिग्रह कम कर लिया, लोग कपड़े कम कर लेते हैं, बोले हम तो मोक्ष जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा कपड़े कम कर लो, लेकिन आसक्ति कब कम करोगे। लोग कहते हैं पहाड़ों पर चले जाओ, मैंने कि पहाड़ चले जाओ और घर को छोड़कर चले जाओ, उससे आसक्ति कम नहीं होती है। अंतरंग से जब ये पता चल जाए कि मौत इस पर्याय का सब छीन लेती है, तो उस पर्याय को भी पाना है जहाँ मौत नष्ट हो जाती है, जहाँ मौत जाकर निर्वाण बन जाया करती है। क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहर जाती है, फिर हमें एक एक सांसों को तरसाती है और हम देखते ही रह जाते हैं और वो हमें ले जाती है। लेकिन हमारी मौत हमें ले जाए तो सिद्ध से ला ले जाए। हमारी मौत को हम जिंदगी भर याद रखें, लेकिन उन लोगों की तरह नहीं कि कहीं एक्सीडेंट हो गया मर गए, तो कहीं ऐसा हो गया, तो कहीं किसी आतंकवादी छुपा हो। तो संसारी प्राणी जीता है लेकिन मर मर के जीता है, जिंदगी भर मौत की दहशत में जीता है। लेकिन वीतरागी मौत को भी स्वीकार कर लेता है। वीतरागी के सामने मौत आकर नतमस्तक हो जाया करती है। हमारे बड़े समाधि मरण में कितनी अच्छी बात कही है कि मृत्यु तेरी उपकारी है, मित्र है, जो तुझे इस देह की जर्जर देह से हटाकर उस शाश्वत सुख में पहुंचा देती है। मौत परम उपकारी है, लेकिन अब तक तुम कैसे कैसे मरे हो। कभी तुम
त्रियंच गति में जलकर मरे हो, कभी पशु गति में, कभी मुर्गा होकर जले हो, कभी बकरा होकर जले हो, कभी सुअर होकर जले हो, तड़प तड़प कर मरे हो। और हर बार ध्यान रखना, खाने को मिला है तुम्हें, लेकिन तुमने खाया सिर्फ शरीर को पुष्ट करने खाया, इसलिए मरते टाइम तड़प तड़प कर मरे हो। जितने लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जितने जानवर हैं फंस जाते हैं। वो क्यों फंस जाते हैं, जाल में क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उन्हें कुछ खाना और दाना डाला जाता है, उस दाने के लोभ में जाकर फंस जाते हैं। एक शिकारी ने सुना कि तोते तो बैठकर गा रहे हैं, किसी ज्ञानी ने सिखा दिया तोतों को कि अरे तोते रोज़ बहेलिया से पकड़े जाते हैं, रोज़ शिकारी ने मार देता है, पकड़ लेता है और मजबूर इन्हें या तो किसी का बंदी बना देता है या मार देता है, इन्हें कुछ ज्ञान करा दो। एक ज्ञानी ने उसे ज्ञान करा दिया तोतों को और कह दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, जो भी दाने को खाने जाएगा वो फंस जाएगा, वो मर जाएगा, मत खाना मत जाना। सब तोतों ने बहुत अच्छा रट लिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 02120001117777, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।